बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज मैं जो नुस्ख़ा आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म की मरज़ और तकलीफ़ दे मरज़ ऐसी होती है कि जब सर्दियों का मौसम हो और बार बार पेशाब आता हो तो यकीन जानिए उससे पूछें कि जो अपने गर्म बिस्तर को छोड़ के बेचारा बार बार उठता है और पेशाब से जब फ़ारग होता है तो वापस आकर लेटता है और थोड़ी देर के बाद जब उसकी आँख लगती है तो फिर आँख खुल जाती है, क्योंकि पेशाब का जो है वो दोबारा उसका एहसास जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो पेशाब की ज़्यादती के लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्ख़ा है। और इससे पहले कि मैं ये नुस्ख़ा आपके सामने लेके आऊँ तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है वो लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो जो अपलोड हो आप तक पहुँच सके। तो मैं आपके सामने ये नुस्ख़ा लेके आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करता चलूँ कि पेशाब की ज़्यादती के बहुत सारे असबाब होते हैं, जिसमें ज़ियाबितास भी हो सकती है। अगर ज़ियाबितास है, अगर शुगर है तो आपका उस हवाले से जो साथ ट्रीट करना वो भी बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जब उम्र बढ़ जाती है तो अक्सर मसाने के अंदर जो है वो गदूद पैदा हो जाते हैं, तो अगर वो सबब है तो उसका आप ट्रीट करें। लेकिन यहाँ पे जो नुस्ख़ा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ये नुस्ख़ा है उस सूरत में जब मसाने के जो असाबी निज़ाम है, जो पट्टे हैं जिनका ये उनका जिस्म के अंदर ये काम होता है कि पेशाब को एक ख़ास मुद्दत तक जो है वो रोके रखते हैं। उन पट्टों की कमज़ोरी की वजह से, असाब की कमज़ोरी की वजह से जब पेशाब ज़्यादा आता है तो उस सूरत में ये नुस्ख़ा जो है वो इंतहाई जो है वो मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह। और यहाँ पे साथ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि कई ऐसे लोग होते हैं कि जब वो पेशाब करके उठते हैं तो वो सर सफाई नहीं हो जाते और उनके अक्सर जो है वो ड्रॉप जो है वो बाद में भी आते रहते हैं, बाद में पेशाब के कतरे जो है वो निकलते रहते हैं। तो उसके लिए भी ये नुस्ख़ा इंतहाई ज़बरदस्त है। तो कितनी मज़े की बात है कि ऐसे नुस्ख़ाजात जो कि हमारी अपनी रूटीन में हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़ी आसानी के साथ जो है वो आप तक पहुँच रहे हैं। तो आप नोट कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले आपने लेनी है सुंड, जिसे हम अपनी तिब की ज़बान में ज़ंजबील कहते हैं। इसकी मिक़दार 30 ग्राम है। उसके बाद आपने लेनी है मलट्ठी, इसकी मिक़दार 50 ग्राम है। और उसके बाद आपने काली मिर्च, जिसे हम फिलफिल स्याह कहते हैं, इसकी मिक़दार 20 ग्राम। उसके बाद नागर मोथा, इसकी मिक़दार 50 ग्राम। और उसमें इसके बाद जो होता है वो है कुंदर, उसकी मिक़दार भी 50 ग्राम। और बलूत, तुख़्मे बलूत, ये आपने लेनी है, ये भी आपने 50 ग्राम। और कुट, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। कुट शीरी आपने लेनी है। और इसमें यहाँ पे आखिरी जो चीज़ है वो है मग्गा, ये आपने 50 ग्राम ले लेनी है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से बारीक पीसना है। जब अच्छी तरीके से बारीक पीस जाएँ तो इसमें भी यहाँ पे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमें वो वज़न चाहिए कि जो कि आप बारीक पीसने के बाद उसको छानते हैं तो जो छना हुआ हो, यानी कि जो बारीक हो, वो वज़न हमने इसमें डालना है। तो ये आप बड़ा ज़बरदस्त नुस्ख़ा आपके पास आ गया है। इसकी जितना भी वज़न है इसके 3 गुना जो है वो आपने शहद लेनी है और शहद इसमें डाल के इसकी आप माजून सी बना लें। तो एक छोटा चम्मच जो है वो आप सुबह शाम इस्तेमाल करें तो इंतहाई ज़बरदस्त है इसके लिए कि जब पेशाब की ज़्यादती हो। तो ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल हो तो मुझे अपडेट कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।